राजधानी रांची में दिन दहाड़े सोना व्यवसायी की हत्या के विरोध में आज रांची के सभी सोने चांदी की दुकानें बंद रही। शहर के मुख्य व्यापारिक इलाके मेन रोड और अपर बाजार लगभग वहां पर 200 सोने चांदी की दुकानों पर ताले लटके रहे। इसके अलावा मृत व्यवसायी के घर के बाहर भी जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस पूरे मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी नीरज कुमार ने। राजधानी रांची में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। आए दिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जहां अपराधी दिन दहाड़े हत्या कर फरार हो जा रहे हैं। कल की ही बात करें तो राजधानी रांची के ओसीसी कंपाउंड के पास राजेश पाल को गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये भी व्यापारी हैं, वो इसको लेकर विरोध में आ गए हैं, पुलिस प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। कल सर घटना हुई जिसमें राजेश पाल उर्फ बापी दा की मौत हो गई। इस तरह की आपराधिक घटनाएं लगातार राजधानी में हो रही हैं। हाँ, ये कोई पहली घटना नहीं है। हर एक दो रोज के इंटरवल पे किसी न किसी कॉर्नर में, खास करके रांची सिटी में इस तरह की वारदाताएं होते रहती है। जबकि इस लोकेशन का 3 तरफ थाना है, पुलिस है, प्रशासन। कोई भी 500 मीटर से 1 किलोमीटर के दायरे में 3-3 थाना है। इसके बावजूद भी, और ये पूरा एरिया जो है ना व्यावसायिक एक्टिविटीज़ वाला एरिया है, पुलिस के पास संसाधन भी है, उसके बावजूद भी अपराधी इतनी हिम्मत करके इतनी डेंस एरिया में घुस के व्यवसायी के साथ छीन-छाड़ ही नहीं करते हैं, बल्कि उनका दिन दहाड़े मर्डर करके चली जाती है। और प्रशासन जो है सो मौन बनी हुई रहती है। अगर उनको व्यापार करने का प्रॉपर माहौल नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली जो है सो उनका मनोबल टूटेगा और वो फिर अपने आप को ग्रेजुअली असुरक्षित महसूस करेंगे, तो व्यापार को जो है सो उसका इफेक्ट व्यापार पे जाएगा, अल्टीमेटली राज्य पे जाएगा, राज्य की बदनामी होगी। तो सरकार से यही मांग है कि आप और कुछ नहीं व्यवसाय को कर सकते हैं तो कम से कम उसको आप माहौल और सुरक्षा तो आप दीजिए, सो दैट कि वो भय मुक्त हो के वो व्यवसाय कर। ये सीधा मांग कर रहे हैं सरकार से और जिला प्रशासन से कि उनको सुरक्षा मुहैया करवाया जाए, क्योंकि इनका कहना ये है कि राजधानी रांची का ये बीचों बीच का इलाका है जहां पर 3 थाना पड़ता है, खिमपड़ी थाना, कोतवाली थाना और दिल्ली मार्केट थाना, और उसके बीच में इस तरह की घटना घट जाना कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान खड़ा होता है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन इसको लेकर क्या कुछ करती है। समाचार प्लस के लिए कैमरा पर्सन विजय के साथ नीरज कुमार, रांची। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आज चेंबर ऑफ कॉमर्स में आज सभी व्यवसायों की मीटिंग की गई है और वहां से अब हम सीधे जुड़ेंगे चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव। इस पूरे मामले को लेकर सभी व्यवसायियों में काफी कुछ आक्रोश है। जी, हम लोग आज कल जो घटना हुई है, इस पर हम लोग ने सीनियर एसपी साहब से आज मुलाकात की थी, जिसमें सोने और चांदी से जुड़े व्यवसायी लोग भी इसमें थे। और हम लोग ने आग्रह किया है कि ये जो आपराधिक घटनाएं जो पिछले 1-2 महीने में बिल्डर्स और इस सोने चांदी व्यवसायी से जुड़े लोगों के साथ हो रही है, ये बहुत ही चिंतनीय है। आज हम लोग राजधानी में बैठे हैं, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री, बहुत से बड़े बड़े और भी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके मुखिया यहाँ हैं। एक बहुत ही खराब मैसेज जा रहा है कि सरकार और प्रशासन एकदम बेलगाम और अपराधी जो हैं वो खुलेआम घटना को वारदात देकर भाग जा रहे हैं। तो उन्होंने भी माना है कि कैसे हम लोग इस चीज को और सुधारें। हम लोग ने कुछ सुझाव दिया है सीनियर एसपी साहब को कि जितने भी व्यावसायिक जो जी बिल्कुल सही कहा आपने। इसको लेकर के पहले से काफी कुछ आक्रोश है राहुल जी, तो क्या कुछ मांगे रखी है आपने? बंद कर दें ताकि 8 बजे और भी शहर में चहल पहल होती है, तो जो भी अपराधी हैं 11-11, 10-10 बजे तक व्यवसाय करेंगे सोने चांदी वाले। तो हम लोग खुद इस घटना को निमंत्रण दे रहे हैं। तो जैसे कोरोना काल लोग बंद करते थे अपने व्यवसायिक संगठन को, कम से कम ये सोने चांदी वाले व्यवसाय लोग जो हैं वो लोग आपस में एक राय विचार करें और वो लोग 10 बजे से खोल के 8 बजे तक अपने व्यवसाय को बंद कर दें। हमने कि अभी बैंक्स
और जो भी बड़े दुकानें हैं और ये सोने चांदी से जुड़े जो व्यवसाय प्रतिष्ठान हैं, वे वहाँ पे जो भी ग्राहक आ रहे हैं वो हेलमेट और मास्क इसको उतार के आए, ताकि अगर कोई अपराधी है तो उसका सीसीटीवी में उसका क्लियर फुटेज आ सके। और भी बहुत से सुझाव हम लोग ने सीनियर एसपी साहब को दिया है कि आपके जो पीसीआर है और जो आपके टाइगर मोबाइल है, वो शहर में जो भी प्रमुख सड़कें हैं वहां पे सायरन बजाते हुए दिन में 2 बार वो अपना ड्रिलिंग करे, ताकि एक भय का माहौल इन अपराधियों में पैदा हो। व्यवसायी डर रहा है और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। राहुल जी, तो हर ये चौक बहुत ही चौराहे दुखद। पर सीसीटीवी लगने की भी बात हो रही थी, उसका क्या हुआ? वही हमने कहा ना कि सीसीटीवी में क्यों आप अगर कल के फुटेज देखें तो क्योंकि वो हेलमेट और मास्क पहने हुए हैं तो उन लोग का फोटो क्लियर नहीं आ रहा है। हालांकि प्रशासन प्रयास कर रही है, तभी हम लोग ने सुझाव दिया कि मास्क और हेलमेट को उतर के ही वो प्रतिष्ठान में घुसे और प्रतिष्ठान वाले भी थोड़े चौकस रहें कि कुछ भी आपको ऐसे सस्पेक्ट लगते हैं और सीनियर एसपी साहब ने आदेश दिया है कि वो पीसीआर राज्य में उसकी एक सूची चेंबर को प्रोवाइड करेंगे और हम लोग उस कंसर्न थाना को भी हम लोग मोबिलाइज करेंगे कि वो हम लोग के साथ बैठे, हम लोग के साथ जो भी दिक्कतें हैं वो हम लोग के साथ पूरा एक मॉक वॉक करे कि कैसे एक माहौल दिखे कि इस टाइप के अब गतिविधियां के लिए राहुल जी, प्रशासन आखिरी सवाल आपसे करूंगी। जैसा कि आपने कहा कि आपने मांग रखी है सुरक्षा और कड़े करने की, और चाहे वो मास्क को हटाने की बात हो, हेलमेट नहीं लगाने की बात हो। आखिरी सवाल, लेकिन अगर किसी के साथ, किसी व्यवसायी के साथ ऐसा हो जाता, उसके बाद क्या चीजें होनी चाहिए, इसको लेकर के भी कुछ मांग रखी है आपने? नहीं, हम लोग ने तो यही प्रयास किया कि ऐसी घटना ही नहीं होनी चाहिए। इसके लिए प्रशासन को चेंबर से जो सहयोग चाहिए या व्यावसायिक संगठन से जो सहयोग चाहिए, हम लोग सरकार के साथ हैं। जैसा कि आपने पूछा कि अब इसके बाद क्या होना चाहिए, देखिए जब घटना हो जाती है एक्शन आते हैं और उसके बाद हम लोग प्रयास करते हैं कि जल्दी से हम लोग अपराध को पकड़ें, लेकिन हम लोग पहले से ही ऐसा भय का माहौल पैदा करें इन गुनहगारों के मन में कि वो आगे अब इस टाइप की कोई भी घटना को अंजाम देने के लिए पहले उनको 1000 बार सोचना होगा। उसके जी, लिए हमें प्रशासन के साथ रहना होगा और प्रशासन को भी एक मित्रवत माहौल में व्यवसायियों को देखना होगा, उनको इज्जत देनी होगी। जी, बिल्कुल सही कहा आपने राहुल जी। अगर हम सरकार की जो व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, उसी को कड़ा कर दे तो शायद कोई भी जो अपराधी है, कोई भी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर हमारे साथ चैम्बर के सचिव राहुल मारू जी थे, जिन्होंने कहा कि आज क्या कुछ उन्होंने मांगे रखी हैं व्यवसायियों की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने कहा कि जितने भी व्यवसायी उनके लिए सुरक्षा के जो इंतजाम है वो और कड़े होने चाहिए। जितने भी सीसीटीवी जो चौक चौराहों पे लगाए जा रहे, उन पर कड़ी निगरानी होनी चाहिए। साथ ही जो एंट्री होती है कस्टमर्स की, वो बिना मास्क और हेलमेट को हटा करके, ताकि उन्हें वेरीफाई किया जा सके। क्योंकि ये जो घटना हुई थी बीते दिन, उसमें भी जो अपराधी पहुंचे थे, उन्होंने अपना चेहरा छुपाया था और लूट की इस घटना को अंजाम दिया था।